चलिए अनिल सिंघवी जी भी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। अनिल जी, पहले तो आपका पहला रिएक्शन इस खबर के ऊपर, और ये बहुत बड़ी जो है वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है, आपका क्या वर्डिक्ट? देखिए, इस पूरे जजमेंट में जितनी अभी तक मैंने खबर पढ़ी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा अहम बात अगर कोई है तो वो एक शब्द है, वो है जानबूझकर। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अनिल अंबानी ने जानबूझकर पैसा नहीं चुकाया, ये बहुत बड़ा झटका है। पैसा नहीं चुकाया है, अदालत की अवमानना हुई है, वो ठीक है, वो समझ में आती है कि किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं कि वो चुका पाए, समय पर चुका पाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि अनिल अंबानी ने जानबूझकर पैसा नहीं चुकाया, तो इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता अनिल अंबानी के लिए। तो मैंने पूरे जजमेंट में से जो काम की चीज़ें देखी है, उसमें से मुझे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल वाली बात अनिल अंबानी ग्रुप के लिए लग रही है, वो ये लग रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि ये जानबूझकर पैसा नहीं दे रहे हैं, आप ध्यान रखिए, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले विलफुल डिफॉल्टर एक ही हुए हैं, विजय माल्या, और भी हुए होंगे जाने माने में, उनमें मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि अनिल अंबानी ने भी जानबूझकर पैसा नहीं दिया है, फिर तो बहुत मुश्किल बात है। क्यों मुश्किल बात है, अब वो मैं बताता हूँ। आपने 2 दिन पहले एक खबर पढ़ी थी कि उन्होंने 90% लेनदारों के साथ एक समझौता किया है कि वो 30 सितंबर तक का समय उन्हें दे रहे हैं और तब तक उनके शेयर नहीं बेचेंगे, राइट? अब मुझे ये बताइए कि कौन सा बैंक, कौन सा लेनदार अब रुकेगा, जब उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जानबूझकर पैसा नहीं दे रहे हैं। और जानबूझकर पैसा नहीं देने का मतलब क्या है? आपके पास पैसा है लेकिन आप देना नहीं चाहते, यही हुआ ना। आप दे सकते हैं आपकी कैपेसिटी, लेकिन दे नहीं रहे, करेक्ट? तो अगर वो सिचुएशन है, तो फिर जो बैंक्स, लंबी लिस्ट है हमारे पास में, जिन बैंक्स के पैसे बाकी हैं, वो क्या बेसिस पर अब उन्हें मोहलत देंगे, क्या बेसिस पर इंतजार करेंगे? एक सवाल है मेरे यहाँ पे कि यहाँ पे तो एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए देने थे, बैंकों को तो और बड़ी रकम देनी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बैंकों की जो मेरे पास जो आरकॉम के डेट की लिस्ट है, 13-14 हज़ार करोड़ के आसपास का अंदाज से, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट फाइनल ये फिगर है, 13,934 करोड़ रुपए दिखता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। जब 550 करोड़ देने में ये दिक्कत है, जिसमें से 118 करोड़ दे दिए, 350 करोड़ के 450 करोड़ के आसपास देने बाकी है, तो मुश्किल है। दूसरी बात, अगर कोई L&T फाइनेंस, कोई एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज 400 करोड़ का स्टॉक बेचती है और स्टॉक के दाम सबके आधे रह जाते हैं, तो और बड़ी दिक्कत है। फिर 450 करोड़ अनिल अंबानी लाएंगे कहाँ से? एक बात तो पक्की है, हम भी जानते हैं, वो भी जानते होंगे कि शायद उनके पास पैसे होते तो वो इस लेवल तक की नौबत नहीं आने देते कि अदालत उन्हें अवमानना का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पाए, उन्हें सामने हाजिर होने के लिए कहे, और उसके बाद ये कहे उनके मुंह पर कि आप जानबूझकर पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये तो एक्सट्रीम सिचुएशन है, जब आपके हाथ में कुछ नहीं बचा है, करेक्ट? तो ये सिचुएशन जब आई है, तब मुझे लगता है कि इसका मतलब ये कि चुकाने की जगह बची नहीं है, कम से कम लिक्विडिटी नहीं है। हो सकता है उनके पास एसेट्स हों, आज बिके, कल बिके, कब बिके पता नहीं, लेकिन दिक्कत है साफ तौर पर। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि एरिक्सन, जिसने हर तरह से लड़ाई करके फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अपने पैसे के लिए इतनी मेहनत की है, इतना तो कोई सरकारी बैंक नहीं कर सकता, करेक्ट? और करेगा तो इतना फास्टर नहीं कर सकता, राइट? तो फिर सरकारी बैंकों को तो उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि उनके पैसे आएंगे तो कब आएंगे पता नहीं, ठीक है? और इसीलिए मुझे अब जो अगली दिक्कत नजर आती है, अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों का तो हाल ये है जो है, वो इसी वजह से कहीं कहीं मार्केट मानकर चल रहा होगा, लेकिन सरकारी बैंकों के लिए फिर से एक नई मुश्किल पैदा हो रही है। अब उनको ये राइट ऑफ्स लेने पड़ेंगे, एनपीएस करने पड़ेंगे, तो उनके लिए दूसरी दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल वाला मामला है। अब तो कुल मिलाकर जो लैंग्वेज है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की, डराने वाली है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि देखिए एनसीएलटी जा रही है, रिलायंस कम्युनिकेशन, 4 फरवरी को अनाउंसमेंट कर दिया कि हम सक्षम नहीं है किसी भी तरीके का लोन चुकाने में, तो हमको एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाने दिया जाए, वहां पर जाने दिया जाए। एसबीआई खुद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तलाश कर रही है, 4 बड़ी ऑडिट फर्म से उसने बातचीत करनी शुरू कर दी है। इस प्रोसेस में तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, सुप्रीम कोर्ट को उसको भी कंसिडर किया होगा जरूर, लेकिन 3 हफ्ते का, सिर्फ 3 हफ्ते का समय दिया गया रिलायंस कम्युनिकेशन को कि अपनी रकम जो है 450 करोड़ एटलीस्ट वो आप जमा करवा दीजिए। देखिए, एक रजत में एक बात बता दूं, मैं कानूनी मामलों का जानकार नहीं हूं, जितनी आपकी समझ हो सकता है मेरी उससे भी कम हो। एनसीएलटी प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन क्यों एनसीएलटी में जाने की बात अभी आई है? कहीं न कहीं अंदाजा तो लग रहा होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है और ये मामला आ सकता है पैसा देने का, तो उन्होंने सोचा कि चलो एनसीएलटी में जाएं, थोड़ा और वक्त मिल जाए 180 दिनों का, करेक्ट? एरिक्सन का मामला आज तो नहीं पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में,
अलग अलग कोर्ट से होते हुए आज सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच के अब जजमेंट पर आया है कई सुनवाइयों के बाद। तो ये तो पहले से था। अगर इस तरह की चीज होती तो एनसीएलटी वाली तैयारी पहले ही कर लेनी थी। तो मुझे नहीं लगता कि एनसीएलटी में जाने के निर्णय से इस मामले पे, ये तो सुप्रीम कोर्ट है भाई, एनसीएलटी तो उनके नीचे है। आप कहीं भी जाएं दुनिया में, अभी आप सुजय काटावाला साहब से बात कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे, कुछ भी करिए अगर आपको देना ही पड़ेगा, अपनी शर्ट भी बेचनी पड़ेगी तब भी आपको पैसे एग्जैक्टली तो वो वाली चीज है। तो अब आप एनसीएलटी में जाने के बाद भी कहे 3 हफ्ते में 450 करोड़ रुपए ये देने हैं, तो 3 हफ्ते में 450 करोड़ नहीं देना, आप ये सोचिए कि मैं एनसीएलटी में जाके बच पाऊंगा। मुझे डाउट है, हालांकि मैं इस मामले का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं बहुत साफ कर दूं कि मैं लीगल में नहीं समझता, लेकिन मैं इतना लीगल समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर कुछ भी नहीं। और उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया कि अब उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, 3 हफ्ते में उनको देना ही पड़ेगा। या तो 3 हफ्ते में दीजिए, नहीं तो फिर 3 महीने कीजिए, जेल है। क्लियर है। तो ये चीज बहुत साफ है। अब आपके लिए दूसरा सवाल ये है, 3 हफ्ते में पैसा कहां से आ सकता है, राइट? पैसा आने के लिए आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। या तो कोई रिलायंस कम्युनिकेशन की प्रॉपर्टीज आप बेच दें, जो उनका इरादा पहले से था कि भाई हम इसको रियल इस्टेट को अलग कंपनी में करके डीमर्ज करेंगे, टेलीकॉम अलग रखेंगे, टावर अलग रखेंगे, इस तरह की सब प्लानिंग चल रही थी, वो रहेगी। तो या तो कोई रिलायंस कम्युनिकेशन की प्रॉपर्टी 2-3 हफ्ते में बिक जाए, जो कि आज के रियल इस्टेट माहौल को देखते हुए नहीं के बराबर। दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो है वो ये कि आपके पास एक अच्छी कंपनी है रिलायंस कैपिटल, या आप उसमें स्टेक अगर बेचकर कुछ पैसा जुटा सकें, इतना जल्दी कर पाएंगे क्या, वो दूसरी बात है। तीसरी चीज़ है रिलायंस पावर, भले 8-10 रुपये का स्टॉक है, लेकिन उसमें प्लांट है, वैल्यू है, एसेट्स है, और वो शायद बेचने की बातचीत भी चल रही है, और वो बिके तो शायद 15-20 रुपये, तो कम से कम इतनी वैल्यू तो उसकी मिल सकती है। ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे सामने नज़र आती है। चौथी चीज़ के अलावा चौथी चीज़ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अनिल अंबानी कहीं से भी पर्सनल पैसे लाएं और वो कंपनी के बिहाफ पे दे। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि अल्टीमेटली जेल तो कंपनी नहीं जाती, प्रमोटर जाता है, करेक्ट? तो हो सकता है वो करने की कोशिश करें, उनको अपनी पर्सनल कैपेसिटी यानी कि अपना खुद का पैसा जो है वो देना पड़ेगा इस पूरे ही विवाद से, या फिर जेल जाने से बचने के लिए। जेल नहीं जाना तो मैं एक बार कैसे भी करके अपने पैसे में लाऊंगा, और अपने पैसे लाके मैं भरूंगा, और बाद में जब मेरे पास आ जाएंगे, जब कंपनी अगर सक्षम हो जाएगी, दे पाएगी, तो मैं कंपनी से फिर ले लूंगा, मैं पर्सनल कैपेसिटी में दूंगा, एज ए लोन दे दूंगा, और कंपनी दे देगी, जैसा भी हो। तो ये चौथा हाइपोथेटिकल केस है। अब ये जो 3 चीज़ें मैंने बोली है आपको, कि कोई प्रॉपर्टी बेच दे, आर पावर की स्टेक बेच दे, कोई आर कैपिटल में अपनी स्टेक बेच दे, लेकिन दिक्कत इसमें एक और है, खरीदेगा नहीं, खरीदने वाले भी समझो मिल गया, वो भी मिल गया चलिए, लेकिन मोस्टली शेयर प्लेज पड़े हुए हैं। प्लेज पड़े तो पहले तो जिन्होंने प्लेज के सामने आपको पैसा दे रखा है, पहले तो उनको चुकाओ। उनको चुकाने के बाद आपके पास कुछ पैसा बचता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में दे पाएंगे एरिक्सन को। तो आसान काम नहीं है अगले 3 हफ्तों में, बट मुझे ये उम्मीद है कि इतना कड़ा फैसला आने के बाद अनिल अंबानी कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि जो इससे बाहर निकलने की कोशिश करे। ये बात पक्की है। तो ऐसा भी ना मान के चले कि सब कुछ खत्म हो गया और नहीं कर पाएंगे। आई एम श्योर 400-450 करोड़ ग्रुप के लिए जुटाना इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, मुश्किल है, असंभव नहीं है। तो अगले 2-3 हफ्तों में किस तरह के डेवलपमेंट होंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होने वाले हैं, कॉर्पोरेट्स पे भी, बैंक्स पे भी, और लेंडर्स पे भी। कॉर्पोरेट्स पे इस बात के लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, इस तरह के लैंग्वेज अपने जजमेंट में दे सकता है, तो फिर किसी भी कॉर्पोरेट के लिए हो सकता है, कोई कितना भी बड़ा हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बैंक्स के लिए ये है कि बड़े से बड़े कॉर्पोरेट्स को भी आपको एनपीए में लाना पड़ सकता है, इतना आसान काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर तो जिस भाव पे चल रहे हैं वो नेचुरली ये सब चीज़ें डिस्काउंट करके ही चल रहे हैं, ये सारी दिक्कतें हैं, और आज भी अगर थोड़े बहुत नीचे से रिकवर हो रहे होंगे तो शॉर्ट करेंगे, लेकिन अब आपको सावधानी बैंक्स में रखनी है। इसके चलते मुझे ये देखना होगा कि एसबीआई और बाकी के जो लीड बैंकर्स हैं, जिनकी लंबी लिस्ट है 10-15 बैंक, ये सुमित के पास एक बार डेटा है, क्योंकि वो बहुत देर से जैसे खबर आई थी तभी से रिसर्च पे लग गए थे, तो उनसे के पास एक बार चलते हैं और देख लेते हैं कि वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से बैंक्स का कितना एक्सपोजर है। लेकिन एसबीआई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तलाश कर रही है, आरकॉम एनसीएलटी जाने की बात कर रही है, और 40,000 करोड़ का जो एक्सपोजर को घटाकर 18,000 करोड़ रुपए करना चाहते हैं बैंक्स किसी ना किसी तरीके से। लेकिन वक्त अब अनिल अंबानी के पास बहुत कम बचा है।
अंबानी ग्रुप, इनफैक्ट अब दोनों ही घरानों का कहीं ना कहीं नाम जो है वो अब सामने निकल के आएगा। तो एक कहीं ना कहीं तरीका तो होगा कि रिलायंस जियो का जो खरीदना चाहती है रिलायंस कम्युनिकेशन के एसेट, उसको प्रक्रिया को और तेज कर दिया जाए किसी ना किसी तरीके से। क्या वो तो तेज अनिल अंबानी को तो नहीं करनी है, उनकी तरफ से तो सब कुछ किया कराया ही है। अब तो उनको पैसे आए तब वो लगातार कोर्ट में ये दलील भी देते रहे कि भाई मुझे पैसे आएंगे मैं दे दूंगा, राइट। तो मैं अभी आप पर्सनली अगर मुझे पूछोगे तो आपको सब पूरे इस माहौल में जिस तरह का जजमेंट और जिस तरह का समय दिया गया है उसको देखते हुए लगता है कि अनिल अंबानी कैसे जुटाएंगे, क्या जेल जाएंगे, जेल जाना लगभग निश्चित है। लेकिन मेरा मानना है अब ये, और ये मेरा सिर्फ मानना है, इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं है, ये सिर्फ मैं जो दिल में सोच रहा हूँ वो कहता कोई न कोई रास्ता वो निकाल देंगे। उम्मीद करते हैं निकालने की। कॉन्फिडेंस इस बार की जो स्टेटमेंट्स आए थे उसमें बहुत ज्यादा था कि हम समय पर भुगतान कर देंगे, हम ब्याज और प्रिंसिपल का 3 साल से 4 साल से वो हर बार वो हर बोर्ड मीटिंग करते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक प्लान लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ नया लाते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि वो कभी लागू नहीं हो पाया, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही वो ऐसा नहीं होने देंगे, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर वो करेंगे पूरा प्रयास तो कहीं न कहीं ऐसा भी नहीं कि अनिल अंबानी को 450 करोड़ रुपए जुटाने में बिल्कुल इतनी मुश्किल है कि वो कर ही ना पाए। तो मेरा ये मानना है कि शायद अगले 3 हफ्ते में जो उन्हें समय दिया गया कहीं से कुछ न कुछ करके वो जुटाएंगे जरूर।